नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल बैच रीजनिंग में। आ जाइए सभी, फटाफट से लाइव आ जाएं। उसके बाद जो हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइव आ जाएं सभी स्टूडेंट्स। राम राम भाई, राम राम। लाइव आ जाएं सभी, क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पीड से लाइव आ जाएं, हमारी क्लास का समय हो गया है। जो आपने टारगेट रखा है, जो आपने मंजिल रखी है कि ये आपको पानी है, तो उसके लिए जो है आपको समय भी देना पड़ेगा। और जब आप समय देंगे तो नो डाउट उसका जो है रिजल्ट भी निकल कर जरूर आएगा। तभी तो कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, असली उड़ान हौसलों से होती है। मतलब आपके अंदर हौसला होना चाहिए, तभी जो आप रियल में उड़ान। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तब वो उड़ना सीखते हैं, तो एक्चुअल में वो जो है सिर्फ पंख फड़फड़ाते हैं, ठीक है। और परंतु उनका हौसला इतना अधिक होता है कि जिससे वो जो है गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं और फिर उड़ना सीख जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपके अंदर भी हौसला होना बहुत ही जरूरी है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग प्रदीप, साहिल, करमवीर, अजीत सिंह, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग प्रताप, मनीष कुमार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें, तब तक जो बाकी के स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएंगे। और स्टूडेंट्स की काफी डिमांड थी कि कैलेंडर का टॉपिक करवाया जाए रीजनिंग के अंदर। तो देखो, कैलेंडर का टॉपिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके किस किस एग्जाम में आएगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक आएगा भी या नहीं भी आएगा। अंशु, ठीक है, काफी दिनों बाद आए हैं आप क्लास में। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग पिंकी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, तो आप जो है अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है कैलेंडर का टॉपिक करना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि आपको जो है किन किन एग्जाम के लिए कैलेंडर का टॉपिक करना चाहिए। सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CGL, CHSL, CTET, HTET, आर्मी, ANM, रेलवे, NTPC, पुलिस, क्लर्क। ये जितने भी एग्जाम हैं हमारे, जितने भी एग्जाम हैं, इन सभी एग्जाम में आपका जो है कैलेंडर का टॉपिक आएगा ही आएगा। तो आप जो है अगर इन एग्जाम से बिलोंग करते हैं, कोई भी टेट, ओनली मैंने दो ही इसलिए लिखे हैं, CTET और STET, कोई भी टेट, चाहे आप जो है यूपी टेट कर रहे हैं या फिर जो आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो कहीं का भी टेट है तो वहां पर आपका जो है कैलेंडर का टॉपिक 100% आएगा। इसके अलावा जैसे अभी जो है पुलिस की वैकेंसीज आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की आ रही हैं, और भी काफी जगह जो है पुलिस की वैकेंसीज आ रही हैं, तो पुलिस में भी ये टॉपिक आएगा। NTPC रेलवे के अंदर भी आएगा, ANM आर्मी के अंदर भी ये टॉपिक आएगा, SSC CGL CHSL के अंदर भी ये जो है टॉपिक आएगा। इसके अलावा अभी जो है दिसंबर में पेपर होने वाला है CPO का पेपर होने वाला है, इसमें भी आपका कैलेंडर का टॉपिक आएगा। क्लियर है? तो ये तो हुई एक बात कि आपको जो है कौन कौन से एग्जाम के लिए कैलेंडर का टॉपिक करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैलेंडर का टॉपिक जो है दो तरीकों से होता है, दो तरह के रूल रेगुलेशंस इसमें यूज किए जाते हैं। मैं आपको जो तरीका करवा रहा हूं, आपने चाहे जो मर्जी तरीका सीखा हो, अगर आप उसमें 100% श्योर हैं तो ही आप उस तरीके को अप्लाई करिएगा।
मैं दोनों तरीके इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप खुद से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों तरीकों के जो कोडिंग है वो अलग अलग हैं। जो तरीका मैं करवाऊंगा उसका अलग है, जो दूसरा तरीका है उसकी कोड अलग है। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको मैं वो आसान तरीका करवाऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में 100% एश्योरिटी हो कि आपका 1 नंबर पक्का है। क्लियर है? साहिल कह रहे हैं सर हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कितनी जा सकती है जर्नल की? तो साहिल भाई मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जो गई थी 67 गई थी, तो अब जो है 1-2 नंबर ऊपर ही मान के चलिए, आप 70 के नियर अबाउट लेके चलिएगा, ठीक है? तो लगभग जो है वहां तक जानी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? मनीष कुमार कह रहे हैं कि मेरा भी सीपीओ का है। चलो भाई अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रिपरेशन करना। सीपीओ का पेपर जो है आसान होता है, बट थोड़ा सा ऑथेंटिक होता है, थोड़ा सा जो है रूल रेगुलेशंस के ऊपर होता है। क्वेश्चन आसान होगा, क्वेश्चन आसान होगा, परंतु जो है बर्डन माइंड के ऊपर क्रिएट कर देते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज का जो है ध्यान रखना। हाँ जी, क्लॉक जो है कंप्लीट हो गया है। सर डीपी का पेपर कब होगा? भाई देखो अब तक जो है ऐसा कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है कि कब होगा। जैसे डेट अनाउंस हो जाएगी तो आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए अब जो है टॉपिक के ऊपर आते हैं। लास्ट के 5 मिनट आपके लिए है, कुछ भी पूछना हो लास्ट के 5 मिनट में हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जो है क्लॉक में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सारा बिल्कुल जो है बिल्कुल जीरो से हीरो, ये समझिए बिल्कुल जीरो से समझाना शुरू करूंगा बिल्कुल टॉप तक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो हमारे सी लेवल के, ग्रुप सी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें कैसे पेपर क्वेश्चन आते हैं, उसके पेपर में कैसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं यहां पर 19 फरवरी 2020 को कौन सा डे होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है ग्रुप सी लेवल के जो पेपर होंगे उसके अंदर आएंगे, ठीक है? या फिर जो है इन्हीं में ये पूछ लिया जाएगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समझिए। सेकंड क्वेश्चन दे दिया कि 19 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 27 मार्च 2014 को क्या दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है ग्रुप सी के अंदर आते हैं, जो ग्रुप सी लेवल के। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रुप सी कौन से होते हैं। भाई देखो वैसे तो कैटेगरीराइज किया गया, कैटेगरी में बांटा गया है, परंतु आपको कंफ्यूज होने के लिए मैं एक लमसम मोटा मोटा तरीका बता देता हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ग्रुप सी के अंदर वो आते हैं एग्जाम जिनकी सैलरी जो है 40,000 तक की होती है। 40,000 रुपए तक की जिसमें सैलरी होती है वो सारे ग्रुप सी लेवल के आते हैं। बस सीधा सीधा सा तरीका है, सीधा देसी तरीका जिसको बोलते हैं, ये समझ लो। अब चाहे उसमें मीन्स टू से 40 ऊपर की कमाई की बात कर रहा हूँ भाई, मैं टेबल के नीचे वाली कमाई की नहीं। कहीं आप कल को जो है पुलिस में सिलेक्ट हो जाओ और कहोगे जी 40,000 तो मेरे 2 दिन में ही बन जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ। जो आपकी सैलरी जो गवर्नमेंट द्वारा अकाउंट में आएगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लगभग जो है 35 से 40 हजार रुपए जिसकी सैलरी रहेगी वो सारे के सारे किस में आते हैं, ग्रुप सी के अंदर आते हैं, ठीक है? तो उनमें जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसके अलावा जो हमारा एग्जाम रहता है, जैसे कि सीपीओ का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, जो अपर लेवल सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम रहते हैं, इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इनमें क्वेश्चन जो है शताब्दियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो है शताब्दियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1940 में कितने लीप वर्ष थे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। या फिर जो है चीजों को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है कि जनवरी महीने के इक्विवेलेंट में कौन सा महीना पड़ता है, जनवरी महीने के इक्विवेलेंट में कौन सा महीना पड़ता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए जो सेंट्रल लेवल के रहते हैं इसमें अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप जो है इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में किसी टाइप से नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल सबका कंक्लूजन होता है, सबका कंक्लूजन करके
एक क्वेश्चन बना दिया जाता है और वो ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। मोहित कह रहे हैं कि प्रदीप सर की लाइव क्लास क्यों नहीं होती? भाई प्रदीप सर की लाइव क्लास होती तो है और कैसे होगी? डेली की 2 क्लासेस होती हैं। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर जाना होता है। एक्चुअल में जो है प्रदीप सर अभी एक बुक लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बिजी हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो जो है बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो 1-2 दिन क्लास नहीं हुई, बाकी जो है रेगुलर क्लासेस चलती हैं। चलिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्लियर है? सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे डे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे मंथ और यहां पर लिखेंगे सेंचुरी। डे हम स्टार्ट करेंगे सैटरडे से, लिखना स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ सैटरडे 0, साथ ही साथ लिखते रहें सैटरडे से हमने स्टार्ट किया, सैटरडे से हमने स्टार्ट किया और फ्राइडे तक लेके गए। सैटरडे का 0 है, फ्राइडे का 6 है। क्लियर है सभी को? यहां तक लिख लीजिएगा। आगे स्टार्ट करेंगे मंथ के कोड। मंथ के कोड में जनवरी, इसको जो है एक बार जैसे लिखवा रहा हूं बिल्कुल जो है वैसे वैसे आप साथ ही साथ लिखते रहें। ठीक है, सेंचुरी कोड हम स्टार्ट करेंगे 1600 से। चलिए, जब ये कोड कंप्लीट हो जाए आपके, जब आप इन सभी कोड्स को लिख चुके हों तो एक बार जो है कमेंट कर देना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सुमित। जब ये सारे कोड आप लिख लो तो एक बार जो है कमेंट कर देना ताकि हम इससे आगे बढ़ पाएं। इसको लिख लो, फटाफट लिख लो, गलत नहीं लिखना है, कुछ भी गलत नहीं लिखना है। आपको जो है पूछ लेना अगर कुछ ना समझ में आए, बट गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हमने लिखा क्या है, डे लिखे हैं, सैटरडे का कोड हमने 0 लिया, संडे 1, मंडे 2, इसी तरह करते हुए फ्राइडे का कोड हमने लिया यहाँ पर 6। जनवरी से लेके दिसंबर तक हमने लिखा जनवरी का कोड 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। यहाँ पर जनवरी और फरवरी के आगे, ओनली जनवरी और फरवरी के आगे स्लैश डाल के 0 और 3 लिख लेंगे। सेंचुरी कोड हमने 1600 से स्टार्ट किया, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। ये कोड है हमारे। ओके, प्रदीप पुनिया कह रहे हैं लिख लिए। बाकी के स्टूडेंट्स भाई, अगर सभी ने लिख लिए हैं तो फटाफट से कमेंट कर दो। देखिए, अब इसको जो है याद रखने का एक सिंपल सा मैं तरीका बता दूं। लिखिए सभी फटाफट से।
चलिए लिख लिया सभी ने, हो गया। अब समझिए इसको, सबसे पहले डे के बारे में समझते हैं कि डे के कोड कैसे ध्यान में रखेंगे। भाई देखो, डे के कोड ध्यान में रखने के लिए सिंपल सा तरीका है। दिन तो आपको सारे ही याद होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे याद होंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना है 90% जो गलती होने के चांसेस है वो क्या है, हमारे माइंड में जो है साइकोलॉजी सेट है कि संडे है मीन्स टू से उस दिन जीरो होते हैं हम। क्यों? ना तो उस दिन नहाते ढंग से, ठीक है, ना ही उठने का कोई टाइम होता है, यानी कि हम जीरो हो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पर कोड हम उठाएंगे सैटरडे से। सैटरडे का जीरो इसलिए लेंगे क्योंकि सैटरडे को हम जो है टेंशन फ्री होके सोते हैं। क्यों? क्योंकि कल हमें काम पर नहीं जाना, संडे है, तो इसीलिए टेंशन फ्री, यानी कि माइंड में टेंशन फ्री, जीरो जीरो। तो सैटरडे का कोड जीरो होगा, संडे 1 होगा, मंडे 2 होगा, और इसी तरह करते करते सीक्वेंस में चलेंगे। फ्राइडे का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मंथ के कोड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है ये सिंपल ईयर के कोड हैं, यहाँ पर ये सिंपल ईयर के हैं, और ये जो है हमारे लीप ईयर के कोड जो है, ये सिर्फ दो कोड जो है हमारे लीप ईयर के हैं। सिंपल वर्स और लीप वर्स में फर्क क्या होता है? सिंपल वर्स जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 365 डेज का, और जो हमारा लीप ईयर होता है वो होता है 366 डेज का। अब 366 कहाँ से आ गए? 366 वही 366 है। आपको पता होगा धरती जो है, हमारा दिन जो है पूरे 24 घंटे का नहीं होता, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। तो यही समय जुड़ता जुड़ता 4 साल बाद जाकर एक दिन बन जाता है, पूरा जो है एक दिन बन जाता है। तो वही दिन जो है हर चौथे साल, हर 4th ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको कहते हैं लीप ईयर। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि इनके बना लो पेयर, और पेयर भी बनाने 3-3 के। पहला पेयर क्या है? 1-4-4, ये होता है भाई 12 का स्केयर। नेक्स्ट पेयर जो है हमारा 0-2-5 है, ये होता है हमारा 5 का स्केयर। नेक्स्ट है हमारा पेयर 0-3-6 का, ये होता है हमारा 6 का स्केयर। और नेक्स्ट है हमारा 1-4-6, ये है हमारा 12 का स्केयर प्लस में 2। बन गया? हो गया ध्यान में सारा? देखो अब याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल आसान है याद रखना। हम सिंपली जो है एक बात ध्यान में रखेंगे, सिंपली एक बात ध्यान में रखेंगे कि हमें जो है कैसे ध्यान में रखना। 12 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का। 5 और 6 में भी कंफ्यूज नहीं होता, पहले छोटा फिर बड़ा। देखो ऊपर भी 12, नीचे भी 12, बीच में 5 और 6, बिल्कुल आसान है। 12 का स्केयर कितना होगा? 144। तो यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के कोड इसके अंदर आ गए। जनवरी, फरवरी और मार्च के कोड इसके अंदर आ गए। नेक्स्ट है हमारा 5 का स्केयर, 3-3 के बनाए थे, तो 5 का स्केयर होगा 25। यानी कि 25 नहीं लेंगे, हम लेंगे 0-2-5, 0-2-5, 25। क्लियर है? नेक्स्ट हम लेंगे 6 का स्केयर 36, यानी कि 0-3-6, यहां पर लेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर का 0-3 और 6। अब देखिए नेक्स्ट के जो है 12 का स्केयर प्लस में 2, 12 का स्केयर 144 प्लस में 2 और कर देंगे तो 146। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1, 4, 6। क्लियर है सभी को? ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लेना, जो न्यू स्टूडेंट है, जो पुराने उनको सबको आता है अच्छे से। ठीक है, अब देखो लीप ईयर में कैसे करेंगे। लीप ईयर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो जो है हमारा फरवरी के ऊपर इंपैक्ट डालता है। फरवरी हो जाती है 28 की जगह जाके 29 की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्चुअल में एक दिन बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, एक दिन कम कर देंगे। 1 में से 1 कम किया 0, 4 में से 1 कम किया 3, बस। इसके बाद नहीं है कि सभी कोर्स में उठा के लीप वर्ड्स देखा और सभी में एक एक कम करके लिख दिया। नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जनवरी और फरवरी के ऊपर। इज इट क्लियर? यहां तक यस और नो का फटाफट से कमेंट कर दो। हाँ भाई, राधे राधे। विजेंद्र शर्मा, यहां तक अगर हो गया है तो फटाफट से कमेंट कर दो ताकि हम आगे चल पाए। आगे जो हमें दिए गए सेंचुरी कोड, अब सेंचुरी कोड कैसे ध्यान में रखेंगे? 1600 का 6 कोड होगा। ध्यान कैसे रहेगा? बिल्कुल आसान है। 1600 में 6 दिख रहा है आपको, तो इसका कोड भी 6 है। आगे क्या करेंगे? 1700 में इससे 2 कम कर दिया तो कितना हो गया? 4। 1800 में इससे भी 2 कम कर दिया तो कितना हो गया? 2। 1900 में इससे भी 2 कम कर दिया तो कितना हो गया? 0। तो यही सीक्वेंस रिपीटेशन में चलेगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0।
अब अगर यहाँ पर 2100 सेंचुरी होती तो उसका कोड कितना होता 4, 2200 सेंचुरी का कोड कितना होता 2, 2300 सेंचुरी का कितना होता 0। यही सीक्वेंस चलता रहेगा। परंतु आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, ठीक है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ इन दो के ही मिलेंगे, इससे ज्यादा 90% चांस है आपको जो है इन दो से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। 1900 का 0 ध्यान में रखना और 2000 का 6। अब ये भी कैसे ध्यान में रखें, 2 से 6 भाग होता है, 1900 से कोई भाग नहीं होता, तो इसलिए उसका 0 डाल देंगे। 2 6 2 6 बस। क्लियर? नरेश देव कुमार, चलो भाई अच्छी बात है, आप दो को ही समझ आया। ठीक है। बाकी को भी आ रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है अंशु, वेरी गुड। मुरारजी देसाई, वेरी गुड भाई, इनका बर्थडे जो है 29 फेब को है। ओके ओके, वेरी गुड भाई, सबको समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है, कमेंट आपके नीचे थे, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को, समझ आया? क्लियर है? चलिए, ये थी वो सारी चीजें जो कि आपको विशेष ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये थी वो सारी चीजें। अब जो है यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आपको क्या करना है जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, वो चीज समझते हैं। सपोज करो आज कितनी तारीख है, आज तारीख है भाई 9 ही है, ठीक है। 9 नवंबर 2020, 9 नवंबर 2020 को दिन क्या होगा ये हमें निकालना। वैसे तो हमें पता है ना कि आज मंडे है, परंतु मान के चलो हमें नहीं पता। अब हमें निकालना है कि 9 नवंबर 2020 को दिन क्या होगा। इसके लिए हमें जो एक फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा। अब फॉर्मूला कोई अलग से कोई चीज नहीं है कि जो हमें ध्यान में रखनी पड़े। सिंपल सा हमें एक काम करना है, सिंपल सा काम ये करना है, हमें चाहिए 5 चीजें और ये 5 हमें कहां कहां से मिलेंगी वो चीज हमें देखनी है। एक मिलेगी हमें, ये क्या है, सबसे पहले डेट, तो सबसे पहले हमें चाहिए डेट। नेक्स्ट क्या, हमें मंथ दिया गया है, ये क्या है हमारी सेंचुरी, ये क्या है हमारा ईयर, प्लस में ईयर। एक चीज और यहां से एक्स्ट्रा जो आएगी वो आएगी ईयर बाय 4, यानी कि 20 साल में कितने लीप वर्ष आए वो भी हमें चाहिए। और आपको पता होगा हर 7वें दिन जो है दिन रिपीट होते हैं। तो ये बन गया फॉर्मूला। देखो बात बात में ही फॉर्मूला बन गया, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सी बात है। 5 चीजें चाहिए, होगी ना 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है। 5 चीजें चाहिए, 5 चीजें आएंगी कहां से, क्वेश्चन में से ही आएंगी। सबसे पहले डेट, मंथ का कोड लिखेंगे, सेंचुरी का कोड लिखेंगे, यहां से लास्ट में 2 चीजें निकलेंगी, एक तो ईयर और एक ईयर बाय 4। इन सभी का टोटल कर दो, 7 से भाग दे दो, जो शेष आएगा वो हमारा आंसर होगा। कैसे होगा निकाल के देखते हैं। डेट कितनी हमारे पास 9, क्लियर है। अब देखो मंथ का कोड, वैसे तो नवंबर का कोड हमें ध्यान होना चाहिए कितना आएगा, लास्ट में 146 आएगा तो 4 आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करो। कैसे चेक करना वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर देखो नवंबर का कोड कितना है 4 है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, नवंबर का कोड 4 लेना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद 2000 का कोड कितना होगा 6 होगा। देखो हमने किया था ना, यहाँ पर 2000 का कोड कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, क्लियर है। तो ये चीज हमें याद भी होनी चाहिए वैसे तो। उसके बाद ईयर दिया गया है, ईयर कितना होगा हमारा 20, ये ईयर है 20 हो जाएगा, प्लस में ईयर बाय 4, 20 को 4 से भाग दो, जो पूरा पूरा भाग जाएगा वो हमारा हमें चाहिए। पूरा पूरा कितने पे गया, 5 पर गया। इसको हटा देते हैं एक बार,
ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी, और इसके अपोन में हमें चाहिए 7। टोटल करना है, 7 से भाग करना है, उसके बाद हमें शेष निकालना है कि कितना आएगा। टोटल करो इसका फटाफट से। 6 और 4 10, 10 और 20 30, 30 40 4 44, 44 टोटल बना है इसका, करके देखना। बाकी 44, इसको हमें 7 से भाग करना है। देखो कईयों को तो एक क्लास में ले रहा था और उसमें हुआ क्या, मैंने यहाँ पर सीधा बता दिया कि 7 6 42, 2 बच गया, तो 2 हमारा जो है शेष बच गया। अब एक स्टूडेंट कहता कि नहीं सर मुझे तो ना भाग दे के दिखाओ कि कैसे होता है। तो भाई कई स्टूडेंट ऐसे हो भी सकते हैं, शर्माना नहीं है। अगर यहाँ पर शर्माओगे तो काम कैसे चलेगा। देखो 7 छिक्का 42, 2 बच गया, ये क्या हमारा शेष, हमें चाहिए शेष। यानी कि जो शेष आए किस्म से ये समझिए, ये हमारा कोड आया है। क्या आया है, कोड आया है। अब हमें 2 देखना है दिनों के अंदर कि 2 किसका होता है। 2 देखो किसका होता है, मंडे का होता है। 2 किसका होता है, मंडे का होता है। तो आज क्या है, आज भी तो मंडे ही है, तो बन गया हमारा आंसर। समझ आया सभी को, समझ आया। क्लियर है सभी को, मंडे, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। मंडे, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सही है सभी का। क्लियर है सभी को। तो देखो 2 कोड किसका आ गया, मंडे का आ गया। आप एक बार जो है क्वेश्चन को देख लो ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कैसे हमने अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन हमें दिया गया था 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। हमें जो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, याद तो क्या रखना, बस एक बार माइंड में होना चाहिए कि 5 चीजों की जरूरत होती है हमें। यहाँ से हम डेट लेंगे, यहाँ से मंथ का कोड लेंगे, यहाँ से सेंचुरी का कोड लेंगे। 20 है ना जो ये हमारी सेंचुरी है। अगर यहाँ पे 1920 लिखा होता तो 1900 का कोड लेते। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है हम 20 ईयर लेंगे और 20/4 करेंगे यहाँ पर, 20/4, क्योंकि लीप वर्ष भी हमें चाहिए। इन सभी का टोटल करके उसको 7 से भाग दे देंगे। तो ये वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर। डेट 9 थी, मंथ नवंबर का 4 कोड होगा। 20 जो सेंचुरी हमारी 2000, इसको 2000 मानेंगे ना, बोलते तो ऐसे ही है ना, 2020, ठीक है। तो जो 2000 है इसका कोड कितना होगा, 6 होगा। ईयर हमारे पास 20 है, ईयर बाई 4 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। सभी का टोटल किया, 44 आ गया, 7 से भाग दिया, शेष आ गया हमारे पास 2 कोड जब हमने पीछे जाकर देखा तो डे के जो हमारे कोड थे 2, तो इसका दिन आ गया हमारे पास मंडे। इनके शेष आता हमारे पास 4, तो वेडनेसडे आ जाता। शेष आता हमारे पास 6, तो फ्राइडे आ जाता। और 0 आता तो हमारे पास क्या आ जाता, सैटरडे होता। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है, अच्छा दीपक कुमार कह रहे हैं मंडे तो वैसे ही याद था आज का दिन। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, समझ आया। अब जो है एक क्वेश्चन अब आप निकाल के दिखाओगे मुझे, एक क्वेश्चन आप निकाल के दिखाओगे। क्वेश्चन लिखिएगा, अगर ईयर पूरे डिवाइड ना हो, मनीष तोमर, कोई इश्यू नहीं है। आपको नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए अभी प्रैक्टिस से ही करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया जाता है, कोई भी स्टूडेंट्स अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए फटाफट से, अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ बोलिए। कोई भी स्टूडेंट जो सबसे पहले कमेंट करेगा हम उसका दिन निकाल लेंगे कि वो जो है स्टूडेंट किस दिन पैदा हुआ था। देखो कितना आसान सा तरीका है, ठीक है। तो जरूर जो है कुछ ना कुछ निकल के नया आएगा। चलिए फटाफट से कोई भी स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। अगर ईयर पूरा डिवाइड ना हो मनीष तोमर, कोई इश्यू नहीं है। लाइक 2023 है तो 2023 4 से पूरा भाग नहीं होगा, बट मैंने आपको क्या, जो पूरा पूरा भाग हो जाए, जैसे कि 5 चौका 20, तो उसमें भी जो है हम 5 ही लेंगे। डेट ऑफ बर्थ बोलिए भाई, कोई भी स्टूडेंट फटाफट से अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। ठीक है, दीपक कुमार 17/6/1998। वैसे जो है अंशु ने सबसे पहले बोला है,
15/2/2001, चलो यही निकालेंगे हम। 15 फरवरी 2001। इसको जो है डे निकाल के बताएं मुझे कि क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ताकि आपको जो है कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। सबसे पहले डेट लिखेंगे हम, कितनी होगी हमारे पास 15। फरवरी का कोड, जनवरी और फरवरी आए ना तो एक बार थोड़ा सा रुक जाना, क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा 1 सेकंड सोच लेना कि हम कर क्या रहे हैं। जनवरी और फरवरी आए तो देखो हमें दिया गया 2001। 2001 हमारा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, हमें पता लगा कि 2001 क्या हमारा साधारण ईयर है, तो साधारण ईयर में कोड उठाएंगे हम फरवरी का 4। क्लियर है, तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2000 का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ईयर हमारे पास 1 है। अब देखो यहां तक सबको समझ आया होगा। डेट हमने लिख दी, फरवरी का कोड हमने लिख दिया, 2000 सेंचुरी है तो कोड हमने लिख दिया 6। क्लियर है, ईयर हमारे पास 2001 था तो 1 हमने लिख दिया। अब हमारे पास आता है कि ईयर बाय 4 हमें करना है। करके देखो, 1 को 4 से भाग दो, जो पूरा पूरा जाएगा वही चीज हमें चाहिए। मिनिमम संख्या जो है यहां पर 1 आ सकती है, मिनिमम संख्या 1 आ सकती है। वो भी कब आएगी, जब वैल्यू 4 से बड़ी होगी, 4 या 4 से बड़ी होगी। 4 होगा तो हम 4 एकम 4 कर देंगे, 5 होगा तो भी हम, सपोज करो यहाँ पर 2005 होता तो हमारे पास ईयर था हमारे पास कितना 5, इसको हम 4 से भाग देते हैं तो भी हम जो है यही 1 यहाँ पर लेते। 6 होता तो भी 1 आता, 7 होता तो भी 1 आता यहाँ पर। ठीक है, और 8 होता तो कितना आता 2 आता। आई थिंक जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि अगर पूरा डिवाइड ना हो तो क्या करेंगे, तो हम यही करेंगे। पूरा पूरा जितने पर भाग हो रहा है वही चीज हमें चाहिए। अब यहां पर हमें दिया गया है 2001, 1 4 से भाग नहीं होने वाला तो 0 लिख देंगे, इसको जो है 7 से भाग देना है। शेष निकालो फटाफट से, 5 शेष आ गया, ऐसा ही है। शेष कितना आ गया 5 आ गया। टोटल करके देख लो, 6 और 4 10, और 10 और 15 25, और 1 26। 26 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 को 21 पूरा कट गया तो 5 शेष आ गया। शेष कितना आया हमारे पास, शेष आ गया 5। और 5 कोड किसका होता है यहाँ पर चेक करेंगे तो 5 कोड होगा हमारा वीरवार का। क्लियर है, थर्सडे, थर्सडे इज आवर आंसर। क्लियर है, क्लियर, थर्सडे, वेरी गुड भाई। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से किया कि हमने सबसे पहले डेट ली, फिर मंथ का कोड लिया, फिर सेंचुरी का कोड लिया। सेंचुरी हमारी 2000, पूरा 2000 बोलेंगे ना तो यहां से उठा लेंगे हम, 2000 का कोड कितना होगा 6 होगा। सेंचुरी, उसके बाद ईयर हमारे पास एक ही था 2001, तो 2000 क्या सेंचुरी, 1 क्या हमारा ईयर है। ठीक है, और ईयर बाय 4 जब हमें करना होगा तो हमें एक बात का विशेष ध्यान ये रखना है, यहाँ पर मिनिमम संख्या 1 आएगी। 1 कब आएगी, 4 होगा तो भी 1 आएगी, 5 होगा तो भी 1 आएगी, क्योंकि 5 को 4 से भाग दो पूरा पूरा 1 पर ही चलेगा। 6 होगा तो भी 1 आएगी, 7 होगा तो भी 1 आएगी। 2 कब आएगा, जब 8 या 8 से अधिक होगा। क्लियर है, हाँ भाई रविंदर, जय हिंद भाई, जय हिंद। अब एक चीज और सोचिए कि हमने क्या किया, हमने यहां पर हमने ये किया कि इन सभी को जोड़ा, कितना हुआ 25 और एक 26, सभी को जोड़ा कितना हुआ 26। 7 से भाग दिया, 7 या 21, 5 क्या बचा हमारे पास, शेष बचा। कुछ इस तरीके से हमने इसको किया। क्या हम इस तरीके, इसको सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सभी को जोड़ा, फिर क्या किया, फिर भाग दिया। भाई निकालना शेष है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले भाग दे दें और जो शेष आएगा वो लिखते रहें और बाद में उसको जोड़ दें। जैसे कि 7 से भाग देना है तो आप एक बात बताइए मुझे, 6 और 1 तो कट जाएगा, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 को 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ये कट गया। 15 को 7 से काट देंगे, कितना शेष बचेगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, 1 ये बचा, और एक ये जो 4 है ये यहाँ पर लिख दिया। 4 और 1 कितना हुआ 5, तो शेष बराबर ही तो आया।
समझ रहे हो मेरी बात को? शेष बराबर ही तो आया साहिल 16 अक्टूबर 2000। चलो निकालते हैं भाई। क्लियर है? समझ आया सभी को? अब एक क्वेश्चन और निकालिए, क्वेश्चन और निकालिए। हमें निकालनी है साहिल का डे निकालना है भाई, और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजी है हमें, कुछ अक्टूबर का था। 15 फरवरी 2002 होता तो भी थर्सडे होता सर। भाई ये तो निकालना पड़ेगा दीपक। ठीक है विजय, बहुत बढ़िया। भाई कमेंट कहाँ गए आपके? एक बार दोबारा कमेंट करो। कमेंट जो है काफी ऊपर निकल गए हैं, कमेंट करके बताओ। देखिए मुकेश, आप जो कह रहे हैं आपकी समस्या जो है बिल्कुल हो सकती है कि आपको जो है क्लास नहीं मिल रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर आप रिफंड चाहते हैं तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, 400 500 700 जितने का भी आपने कोर्स परचेज किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, 500 रुपये लेकर आप जो है मुझे ये बताइए कि आपका अगर पेपर सिलेक्शन होने से कहीं ना कहीं रह गया तो उस 500 रुपये का आप करेंगे क्या? सिंपल से एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, और रही बात अगर आपको नहीं मिल रही है, आप अपना नंबर दीजिए, मैं खुद पर्सनली आपको कॉल करता हूँ और आपकी समस्या जो है 100% सोल्व करवा के देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है क्लास ना मिले, पॉसिबल ही नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को मिलती है भाई, आपके साथ कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं कि प्रदीप सर की क्लास आपको नहीं मिल रही हो। ठीक है, आप फटाफट से जो है कोई भी एक नंबर डालिए। ठीक है, फटाफट से। सबके पास अपलोडेड होती है भाई, देखो कमेंट भी आ रहे हैं नीचे, आप फटाफट से नंबर दो। आपकी प्रॉब्लम जो है 100% सोल्व की जाएगी। 100 छोड़ो, 200% सोल्व करवा के देंगे। पॉसिबल ही नहीं है, फटाफट से नंबर डालो भाई, ताकि जो है आपकी। ठीक है, एक मिनट, क्लास के बाद जो है आपकी समस्या सोल्व 100% हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब जो क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए जिसको हम जो है एक्सप्लेन कर पाए, कोई भी स्टूडेंट। तब तक जो है एक मैं निकाल देता हूं यहाँ पर एक डेट अपनी तरफ से ही। कोई भी स्टूडेंट जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, आपकी समस्या 100% सोल्व की जाएगी। देखिए हो सकता है आपने जो है कोर्स ही गलत परचेज किया हो। अगर आपने प्रदीप सर का कोर्स परचेज किया है तो नो डाउट आपको जो है क्लास मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोर्स परचेज किया हो और आपको क्लास ना मिले, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सुमित 15/10/1992। चलिए भाई स्टार्ट हो जाए सभी। 15/10/1992 को क्या दिन होगा? चलिए बताइए सभी। चलिए 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 बताइए। देखिए ऐप को अपडेट करिए। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही कही एक स्टूडेंट ने कि कई बार होता ये है कि ऐप जो अपडेट नहीं होती, जिसके कारण जो वीडियो आपके पास से अपडेट नहीं आती। ठीक है, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, और प्रॉब्लम आपकी सोल्व करके देंगे हम। चलिए निकालिए, क्वेश्चन निकालिए एक बार। 15/10/1992, 15/10/1992 को क्या दिन होगा? ये चीज हमें जो है निकालनी है। फटाफट से आंसर करें इसका। 15 अक्टूबर 1992। चलिए साथ के साथ निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 15। डेट हमें पास क्या है? 15। अक्टूबर का कोड हमें चाहिए
तो यहां से देखिएगा अक्टूबर का कोड कितना है 1, अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम 92 करेंगे। अब देखिए 92 को 4 से भाग देना है, एक बार मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, बाद में तो आप सीधा ही कर लेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 12 4 3 12, तो कितना हो गया 23 हो गया। इसको जो है 7 से भाग देना है, ये चीज हमें करनी है। तो सिंपली जो है एक तरीका अभी बताया कि काट लो इनको, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, एक ये भी काट दो, एक यहाँ पर लिख दो। 92 को 7 से भाग दो, क्या पूरा कट रहा है, 7 एकम 7, बचा कितना 2, 22 21 कट गया तो 1 बचा, प्लस में 1 कर दो, 7 तिया 21 22 23, यानी कि कितना बचा 2, 2 3 4 5, शेष कितना आ गया 5। देखो कितना स्पीड से हो गया। थर्सडे इसका कोड आ गया। समझ आया? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? 15/10/1992 को क्या दिन निकला हमारे पास 5 निकला, और 5 किसका होता है हमारे पास थर्सडे का होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ आया सभी को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखिए भाई कोई भी। 1/5/1996 प्रताप ने लिख के दिया है 1/5/1996। चलिए निकालिए सभी। 1/5/1996 को कौन सा दिन होगा 1/5/1996 को कौन सा दिन होगा, साथ के साथ निकालेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, 5 कौन सा होता है भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ओके, मई का कोड हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2। मई का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 2। स्पीड से 1900 का 0, ईयर कितना हो जाएगा 96, 96 को 4 से भाग दो, 4 दूना 8, बचा कितना 16, 4 चौके 16 है। क्लियर है? 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे 2 और 1 3, 3 को 3 लिख देंगे यहां पर, इन दोनों को काट देंगे, 3 लिख दिया यहां पर। उसके बाद देखिए 96 को 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 2 26, 7 या 21, तो 5 बच गया, ये भी कट गया। यहां पर बचा 24, 24 में से 21 कट गया, तो बचा कितना 3। ये हमारे पास वैल्यू है 3 और 5 8 9 10 11, 11 है। इनको जोड़ के जो है 7 से भाग दे लो, तो कितना आ जाएगा शेष 4। 4 हमें निकालना है कि 4 किसका होगा वेडनेसडे का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा वेडनेसडे। समझ आया? प्रदीप पुनिया कह रहे हैं 5/8/2000। चलिए भाई 5/8/2000, ठीक है दीपक, इसका निकालिए 5/8/2000। चलिए 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 स्पीड से आंसर करें। 5/8/2000, 5 अगस्त 2000। चलिए निकालना स्टार्ट करें। सबसे पहले 5 अगस्त का कोड यहां से उठा लेंगे, कितना आ जाएगा अगस्त का कोड कितना है 3, अगस्त का कोड है 3, 2000 का कोड है 6, ईयर 0, ईयर बाय 4 भी 0, 7 से भाग देना है, 5 और 3 8, 1 बच गया, और 6 और 1 7, 0 ही आ गया भाई, शेष आया 0। 0 शेष किसका होता है सैटरडे का। देखो कितना टाइम लगा, बड़ी मुश्किल से 20 सेकंड, खुद से करोगे तो 20 ही सेकंड लगेंगे। ठीक है, सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। बन गया सभी का? क्लियर है सभी को?
अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, समझ आया सभी को? तो अभी जो है हमारी क्लास का समय हो गया है। कोड जीरो सैटरडे बिल्कुल सही है भाई। सुमन सैटरडे वेरी गुड। अंशु वेरी गुड वेरी गुड। विजय बहुत बढ़िया। सैटरडे वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है। प्रदीप, चलिए क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। कल हम जो है इसका सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट जो आपको इतना पता लग गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें क्वेश्चन निकालना है। यानी कि अगर आप जो है, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्रुप सी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। जितना आज हमने कर लिया इसमें आपका ग्रुप सी लेवल की सारी तैयारी हो गई, सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगर फिर भी जो हमारी कल वाली क्लास है उसमें से तो डैम श्योर है कि ग्रुप सी लेवल के एग्जाम में उससे बाहर तो नहीं पूछ सकते। ठीक है, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा दिया है, ताकि आप जो है अच्छे से इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाओ। एग्जाम में देखो होता क्या है, ठीक है, आप अगर जो है हरियाणा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है 5-10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। परंतु अगर आप जो है सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आते हैं भाई 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन जो है यही होते हैं, इनमें से ही आते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो है आप एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देके चलेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास जो है भाई इतनी ही होगी। सर आप 2 आवर्स की क्लास लिया करो रीजनिंग की, 2 आवर्स की क्लास। चलो भाई, अगर कभी जो है आगे क्लास फ्री हुई तो 2 घंटे की ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।